विनीत का ये संदेश जो है नवीन आपके लिए भी है कि फिर छाती मत पीटिएगा, फिर जाति मत देखिएगा, फिर ये मत कहिएगा कि योगी की सरकार और योगी की पुलिस जाति देख करके एनकाउंटर करती है या धर्म देख करके एनकाउंटर करती है। फिर ये मानिएगा कि एक अपराधी को सजा दी जा रही है और वो भी कानून के मुताबिक। अनुराग जी, मैं शुरुआत करूंगा। अजय आलोक जी ने पंडित नेहरू पर एक टिप्पणी की थी भारत के विभाजन को लेकर। अजय आलोक जी संघ के प्रमुख नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कट्टरवादी नेता, इनसे पूछिए कि अगर 22 से 24 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान का भारत में आज होता और आज लगभग 35 से 40 करोड़ मुसलमान भारत में है, तो क्या आप टीवी पर आज डिबेट कर पा रहे होते? प्रधानमंत्री कौन होता और मुख्यमंत्री कौन होता, ये बता दीजिए। बहुत दूरदर्शी फैसला था पंडित नेहरू का, स्वीकार कीजिए। मतलब आप ये मान रहे हैं कि अगर मुसलमान होते यहाँ पर बहुत जरूरी था, तो हिंदू टीवी डिबेट में भी नहीं आ सकते, इतने असुरक्षित होते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आप सरकार में नहीं होते भाई। बहुमत फिर तो मतलब आप भी डिबेट में नहीं होते, मैं भी डिबेट में नहीं होता। डेफिनेटली नहीं होते। तो वो तो बहुत दूरदर्शी फैसला है, ताली बजानी चाहिए आपको पंडित नेहरू की दूरदर्शिता पर, महात्मा गांधी की दूरदर्शिता पर। पहली चीज। दूसरी चीज और सुनिए, आपने कहा साहब पत्थरों थे, हथियार थे और बहुत धारदार हथियार थे। दंगे शांत हो चुके हैं, कितनी ट्रॉली पत्थर पकड़े गए हैं, कितने हथियार बरामद हुए हैं। और पुलिस अगर जांच नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? या तो वहां जाने से डर रही है पुलिस, या सरकार डर रही है। कौन सा कारण है? अब तो दंगे शांत हो गए, अब जांच करिए ना पूरी गली की, पूरी सड़क के घरों की, एक एक घर की जांच करिए। बताइए कि इतने ट्रॉली पत्थर मिले हैं, इतने बम मिले, इतना गोला बारूद मिला है, आपसे कुछ हुआ नहीं है। कितने सड़क पर पत्थर बिखरे दिखाई है, वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कोई नया नैरेटिव आप लोग सेट करके बीच में आ जाते हैं। तीसरी बात आती है, हर्षवर्धन जी आपने कहा सेकुलर, आप भारत के संविधान को मानते हैं, सब बहुत महत्व से लिखा गया धर्मनिरपेक्ष सब। आप संविधान को मानते हैं, नहीं मानते हैं? स्वयं को क्या मानते हैं ये बता दीजिए। कट्टर हिंदू मानते हैं या सेकुलर मानते हैं? हर्षवर्धन जी जरा जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। क्या मानते हैं आप अपने आप को, कट्टर हिंदू या सेकुलर? मैं इसका जवाब देता हूं, उम्मीद करता हूं कि बीच में नहीं अभी मैं केवल यस और नो में पूछा है, एक जवाब दे दीजिए। कट्टर मानते हैं या सेकुलर मानते हैं? मेरी बात खत्म हो जाए फिर जवाब दीजिए। मैं बहुत शांति करने आया, मैं बहुत शांति से, बहुत शालीनता से, बड़ी विनम्रता से सुनता हूं साहब। मैं बीच में चुप हो गए भाई, स्पष्ट बोलूंगा। और सुन लीजिए मुझे एक चीज और बता दीजिए। अरे चुप हो जाओ तो जवाब दूंगा ना। अभी सवाल पूछा ना, सवाल है, सुन लीजिए। विनम्रता से सवाल सुन लीजिए, जवाब तो लो। रुक जाओ ना भाई, नहीं तिल मिलाने लगे, क्या मजाक है भैया? जवाब हमारा नाम लिया। अच्छा वो कह रहे सवाल पूछा है तो जवाब तो ले लो मेरा। मैं वो सामान्य नागरिक भारत का जो देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, वही बोलता हूँ। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। सुन लीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हिंदुत्व, सनातन और ये बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, कितने भाजपा नेता और मंत्री, विधायक, सांसद हैं जिनके बच्चे ऐसे आंदोलनों में झंडा लेकर आगे ध्वजवाहक बनकर चलते हो, नारे लगाते हो? एक कोई तस्वीर हो तो जरा साझा कर दीजिए। और मेरा सवाल आपसे भी है कि आपके परिवार से कितने लोग हैं जो इस तरीके के आंदोलनों में जाते हैं और वहां जय जय श्री राम चिल्लाते और इस तरीके की, जैसे बाराबंकी में गाने बज रहे थे और वहां बहराइच में भाजपा का गाना बज रहा था। आप धर्म की यात्रा निकाल रहे हैं, राजनीतिक रंग दे रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप प्रोवोक क्यों करते हैं भाई? आप हमारे, एक मिनट और मैं कहूंगा, मेरे घर पर कोई आदमी चढ़ के आ जाएगा, मेरी रेलिंग तोड़ेगा तो माला तो नहीं पहनाऊंगा भाई साहब। तो हत्या कर देंगे आप उसकी? हत्या नहीं करेंगे। हाँ तो बस वही तो नहीं करेंगे, पकड़ के बैठा लेंगे। तो भर्त्सना करने की बात हो रही है। आप पकड़ के पुलिस में भी दे सकते थे ना। आप तो नवीन जी यही करेंगे? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। कोई आपके घर पर चढ़कर रेलिंग तोड़ेगा या झंडा उतारेगा तो आप क्या करेंगे? है ना, बहुत से बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा तो दो झापड़ मारेंगे और पुलिस में दे देंगे। नहीं, लेकिन पीटेंगे, हत्या तो नहीं करेंगे, नाखून तो नहीं निकालेंगे, आंखें तो नहीं फोड़ेंगे, करंट तो नहीं लगाएंगे। किसी मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई आदमी जबरन चढ़ के आएगा तो हम क्या माला थोड़ी बनाएंगे उसको? गोली नहीं मारेंगे। ठीक है, लेकिन अब हर्षवर्धन जी का जवाब ले लेते हैं। हर्षवर्धन जी। अनुराग जी, एक तो मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे आप नवीन जी को इतनी देर तक भाषण करने को दिए तो उतना मुझे मत दीजिएगा, क्योंकि शो में भाषण ही चल रहा है। मैं आपके साथ बहस करने आया था। मैं जानता नहीं हूं नवीन जी को, आज पहली बार किसी डिबेट में मिले हैं। हाँ। लेकिन भाषण नहीं चलता है, पता नहीं आप क्यों, आप और जी न्यूज क्यों इनको भाषण करा रहा है? नहीं, मेरे लिए सभी सम्मानित हैं, सभी को बराबर का मौका मैं देता हूं। नहीं दे रहे ना आप, सच मिलना नहीं दे रहे। बोलिए। ये तरीका नहीं हो सकता जो स्टूडियो में है उसको आप भाषण करा रहे हैं, कैसे? नहीं,
बहुत देर के बाद मौका आया था उनका। चलिए आप बोलिए, आप जवाब दें। उम्मीद करता हूं कि किसी आवाज नहीं आएगी और मेरे साथ वर्सेज किसी का मत लगाइएगा, नहीं तो मैं डिबेट से आउट हो जाऊंगा। जी, मैं यहाँ वर्सेज करने नहीं आया। मैं तो देखिए, मैं तो निहत्ता हूं, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, क्या कर रहा हूं? ये मैं नहीं कर मत सकता। लगाइएगा। हाँ। मेरा किसी से वर्सेज नहीं है। वो प्रवक्ताओं को अच्छा लगेगा वो उछलना कूदना। मैं 2-3 सवालों के जवाब जो नवीन दुबे बोल रहे हैं। पहली बात ये कि संविधान नवीन दुबे को पढ़ना चाहिए। संविधान की मूल प्रति में कहीं सेकुलर शब्द का प्रियम्बल में कोई इस्तेमाल नहीं। कब आया वो? 42nd अमेंडमेंट आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की तानाशाही में। इस देश को ऐसा गुलामी दरबारी की लत लग गई है कि टीवी पर झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती। और मैं कह रहा हूं, अगर ये गलत है तो मैं आज के बाद टीवी की बहस में आना बंद कर दूंगा, चैलेंज दे रहा हूं। और अगर नवीन दुबे मूल कॉपी में दिखा दें तो मुझे अभी बताएं, मैं आज के बाद टीवी की डिबेट में जाऊंगा ही नहीं। अब दूसरी बात, कट्टर हिंदू क्या होता है? किसी को इच्छा है वो कुछ भी कहे, मैं हिंदू हूं इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इनको होगी, इनको मुबारक, इनको संदेह रहे। और ऐसे ही लोग हैं जो फ्रॉड सेकुलर होते हैं, जिनको जब हिंदू की बात करनी है तो जितनी दुनिया भर की गलत चीजें हैं वो पहले थोपना है। माला नहीं पहनाएंगे। आप देश के संविधान का सम्मान करते हैं, ये खुली धमकी आप राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर दे रहे हैं कि माला नहीं पहनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? यही पकड़ेंगे, कूटेंगे। हमारे घर पे कोई आएगा तो जबरन को चढ़ के आ जाएगा। मजाक है क्या? अभद्रता कहते हैं इसे, अभद्रता कहते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैंने शुरुआती टिप्पणी में कहा कि पकड़ के उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। आपने उसी वक्त क्यों नहीं कहा कि यह काम होना चाहिए था? नहीं, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम कूटेंगे। क्यों नहीं कूटेंगे? मेरे घर पर जबरन कोई नवीन दुबे अभी भी कह रहे हैं कि मैं कूटूंगा, अगर कोई आएगा जबरन मेरे घर पे तो कूटूंगा। अभी ये गिरिराज सिंह के लिए क्या क्या कह रहे थे? अभी ये गिरिराज सिंह के लिए क्या क्या बोल रहे थे? ये स्वयं करना चाहते हैं, इनकी इच्छा है वही करने की। ये मानसिकता है जो खतरनाक, आपकी ज्यादा जहरीली है। दिक्कत तो यही आ रही है। और एक और जहरीली मानसिकता थे 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो जहर बोया है आप लोगों ने, वही देश भुगत रहा। और आगे कितने साल? अरे वो तो वरिष्ठ पत्रकार है बेचारे। तो तिल मिलाइए नहीं, कलई खुल गई आपकी, उतर गई कलई। सब जितना आप माहौल बनाए थे सब खत्म। अब आखिरी बात आप कह रहे थे, सोचिए ये देश के मुसलमानों को कैसे देखते हैं इनके जैसे लोग जो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं। वो कह रहे हैं नेहरू जी ने भला कर दिया, वरना इतने मुसलमान और होते तो आप टीवी डिबेट में नहीं आ पाते। अनुराग जी आप कल्पना कीजिए वो क्या कह रहे हैं। जी मैंने इसीलिए पॉइंट आउट किया था कि फिर तो मैं भी एंकर नहीं होता, ये भी मेरे गेस्ट नहीं होते। आपने बहुत सलीके से पॉइंट आउट किया, लेकिन मैं कह रहा हूं मुसलमानों को ये देखते ऐसे हैं। ठीक है, अगर कोई इनके घर में आ जाए तो ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। एक टिप्पणी अजय आलोक से। अजय आलोक, अब पुलिस को किसने रोका है कि वहां पर असलाहों की तलाश की जाए, कितने पत्थर रखे हैं उसकी तलाश की जाए? नवीन जी ने यह भी सवाल उठाया है। अगर यह सुनियोजित था तो फिर असला बारूद तो अब भी मिलना चाहिए वहां। आधी अधूरी जानकारी लेके टीवी डिबेट पे नहीं आना चाहिए। जब दंगे हुए उसी दिन दोपहर में, अगले दिन जब दुकानों को जलाया गया, लगातार रेड्स में असले भी बरामद किए गए, पत्थरों का जखीरा भी बरामद किया गया। जाके देख के आइए पहले। आधी अधूरी जानकारी लेके बैठना खराब होता है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये सही पॉइंट है जहां पर मैं वाइंड अप करूं, क्योंकि समय अब मुझे इजाजत नहीं देता। आपने इनके सवाल का जवाब दे दिया बहुत संक्षिप्त में। और मैं ये मानता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, दंगों पर सियासत नहीं होना चाहिए, दंगों का इलाज किया जाना चाहिए कानून की हद में रहते हुए। इसी नोट के साथ सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी न्यूज़।